हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विथ अश्विनी में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने द सोलर सिस्टम और भी कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सम हेवनली बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। मतलब कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके पास उनका खुद का ना तो प्रकाश होता है ना ही हीट होता है, ऊर्जा होता है, ताप होता है, उनका खुद का नहीं होता है। दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, और वे क्या होते हैं, ठोस पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, वे क्या करते हैं, जो प्रकाश होता है उसे केवल प्रतिबिंबित करते रहते हैं। विच दे रिसीव फ्राम ए स्टार लाइक द सन, जो कि वो कहाँ से रिसीव करते हैं, मतलब जो लाइट होता है वो कहाँ से पाते हैं, तारों से पाते हैं, जैसे कि सूर्य से। सूर्य की तरह और भी बहुत से तारे हैं जिससे ये जो खगोलीय पिंड होते हैं ये प्रकाश पाते हैं और उन्हीं को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे हमें लगता है कि उनके पास भी क्या है, रोशनी है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। सम सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, आर कॉल्ड प्लैनेट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं या फिर ग्रह कहते हैं। तो मतलब ये हो गया, अगर ग्रह का हम परिभाषा निकालें तो क्या होगा, कुछ खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। दे हैव नॉट डियर ओन हीट एंड लाइट, उनमें उनका खुद का ना तो उष्मा होता है और ना ही प्रकाश होता है। किसमें, प्लैनेट्स में। दे रिसीव देम फ्राम द सन, और वह सब लाइट और उष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य के द्वारा। सूर्य से क्या करते हैं, वो लाइट भी पाते हैं और उष्मा भी पाते हैं। दीज आर 8 इन नंबर्स, और इनकी संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। वैसे तो और भी है लेकिन मुख्य रूप से कितना माना गया है, 8। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ्स नोन एज ऑर्बिट्स। इसका मतलब ये हो गया कि सोलर सिस्टम में जो भी 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाते रहते हैं। वो एकदम इस प्रकार से गोल में नहीं चक्कर लगाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। ऐसे बीच में सूर्य होता है और वो इसी प्रकार से क्या करते हैं, इसी प्रकार से ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जो वो रास्ता होता है, जो रास्ता होता है उनका, उसी को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स। तो जो रास्ता होता है, इसके पहले की वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे सोलर सिस्टम, तो उसमें जो फिगर दिखाए थे तो उसमें कुछ लाइन हमने बताया था कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो मान ली गई हैं। तो वही जो रेखाएं थीं जिस प्रकार से वो चक्कर लगा रहे थे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है। और सभी जितने भी प्लैनेट हैं वो अपनी अपनी कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानेटाई। जो प्लैनेट शब्द है वो कहाँ से हमें मिला है, ग्रीक शब्द से मिला है। और ग्रीक का कौन सा शब्द, प्लानेटाई, विच मीन्स वांडरर्स, जिसका मतलब क्या होता है, वांडरर्स मतलब जो घुमक्कड़ी करने वाले होते हैं, उनसे मिला है। क्योंकि ये प्लैनेट भी घूमते रहते हैं, इसलिए वहाँ से इसका अर्थ निकाला गया है और इसका नाम रख दिया गया है प्लैनेट। द अर्थ, पृथ्वी, ऑन विच वी लिव, जिस पर हम लोग रहते हैं, इज आल्सो ए प्लैनेट, वो भी क्या है, एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, और ये सभी प्रकार की हीट और
लाइट मतलब उष्मा और प्रकाश वो कहाँ से लेती है? सन से, सूर्य से वो अपना हीट और लाइट लेती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि क्या है? हमारा सबसे निकटतम तारा है। कौन? सूर्य। सूर्य ही हमारा क्या है? सबसे निकटतम तारा है। द प्लैनेट्स आल्सो रोटेट ऑन दियर ओन एक्सिस, और सभी ग्रह क्या करते हैं कि अपने अक्ष पर, एक्सिस, एक्सिस मतलब अक्ष पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। एक्सेप्ट मीन्स अलावा, वेनस एंड यूरेनस, वीनस और यूरेनस को छोड़कर ऑल अदर प्लैनेट्स रोटेट इन द सेम डायरेक्शन इन विच दे रिवॉल्व, सभी ग्रह क्या करते हैं? जिस डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं उसी दिशा में घूमते भी रहते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस को छोड़कर। ये दो ग्रह ऐसे हैं जिस दिशा में वो चक्कर लगाते हैं उस दिशा में ना घूम करके दूसरी दिशा में वो घूमते रहते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यहाँ पर 8 ग्रहों के नाम दिए गए हैं इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो कि क्या है कि सूर्य से दूरी की तरफ दिए गए हैं, मतलब जो सूर्य के सबसे निकट है उसका नाम पहले, उसके बाद ऐसे बढ़ते क्रम में है। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो प्लैनेट आता है, जो सबसे पहला ग्रह है, वो क्या है? मर्क्यूरी, जो कि यहाँ पर है, ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा। उसके बाद वीनस आता है, वीनस मीन्स शुक्र और मर्क्यूरी मीन्स बुध। उसके बाद अर्थ तुम जानते ही हैं, अर्थ मीन्स पृथ्वी। उसके बाद आता है मार्स, मार्स मीन्स मंगल ग्रह। उसके बाद है जुपिटर, जुपिटर मीन्स बृहस्पति। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न मीन्स शनि। उसके बाद है यूरेनस, यूरेनस मीन्स अरुण, और नेपच्यून मतलब वरुण। ये 8 ग्रह हैं और इन्हें हमें क्रमवाइज याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? सूर्य से निकटतम मतलब कम दूरी से बढ़ते क्रम की तरफ हैं। ये सबसे नज़दीक है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, इसी प्रकार से है। तो ये हमें क्रम से याद रखना है। और इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो हम लोग क्या बताएंगे? मर्क्यूरी सबसे निकटतम ग्रह है। अब ये फिगर थोड़ा सा हम पढ़ा करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रहा, ये तो हमारा हो गया सूर्य, क्या हो गया? सूर्य हो गया। अब ये जो यहाँ पे एकदम छोटा सा दिख रहा है, ये हमारा क्या है? मर्क्यूरी है। उसके बाद उसके बगल में क्या है? वीनस है, ये हमारा वीनस हो गया। और पृथ्वी को तो हम लोग जानते हैं, ये हमारा पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के बाद ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये क्या है? मंगल है। कौन सा? मंगल ग्रह। उसके बाद कौन सा है? ये बड़ा सा जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो क्या है? जुपिटर। जुपिटर मीन्स हमने बताया है बृहस्पति। उसके बाद ये रहा सैटर्न मतलब शनि। उसके बाद ये है यूरेनस। उसके बाद ये है नेपच्यून। अब आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा ये ग्रह दिख रहा होगा, ये भी एक ग्रह है प्लूटो, जो कि अब ये बहुत छोटा होने के नाते इसे बौने ग्रह में गिना जाता है। जो सबसे छोटे होते हैं उनको उसमें गिना जाता है। बाकी ये मुख्य रूप से ये हमारे 8 ग्रह यहाँ पर हैं। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है वो सूर्य के क्या है? सबसे निकटतम है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन। मतलब जो मर्क्यूरी है वो केवल और केवल 88 डेज मतलब 88 दिन का समय लेती है अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। अपना एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में केवल ये 88 दिन का टाइम लेती है। वेरियाज जबकि प्लूटो विच इज़ द फार्थेस्ट, जो कि क्या है? सबसे दूरतम है। क्या है? सबसे दूर है। टेक्स 248 ईयर्स टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। जिसको अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 248 साल। दिन नहीं, कितना? साल। उसको इतना साल लगता है अपना एक चक्कर पूरा करने में। मर्क्यूरी रिमेन्स द हॉटेस्ट ड्यू टू नियरेस्ट टू द सन। और जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मीन्स बुध, वो क्या है? बहुत ही गर्म है। क्यों गर्म है?
क्योंकि वो सूर्य के सबसे निकट है, इस कारण वो क्या है, सबसे गर्म है। वाइल प्लूटो रिमेन्स द कोल्डेस्ट, जबकि प्लूटो क्या है, बहुत ही ठंडा है। क्या है, बहुत ही ठंडा है। ड्यू टू बीइंग फारथेस्ट फ्रॉम द सन, और किस कारण वो बहुत ठंडा है, मतलब सबसे ठंडा है, वो किस कारण से, क्योंकि वो क्या है, सूर्य से बहुत ही दूर है, इसलिए वहाँ तक सूर्य की गर्मी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती, इसलिए वो क्या है, सबसे ठंडा है। तो प्लैनेट्स के बारे में हमने इतना जाना। अब अगले वीडियो में हम अपने अर्थ के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए।